नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। यूपी टेट, रीट, यूके टेट, सी टेट वगैरह में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देखते हैं। वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। इसमें वन्यजीव अभयारण्य तथा पर्यावरण संबंधित और भी कई टॉपिक जुड़े हुए हैं, उन सबको एक एक करके देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं परीक्षाओं में, जैसा कि इधर दिया गया ही है। असम टेट, रीट, झारखंड टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूके टेट वगैरह में आते रहते हैं ये प्रश्न, तो इनके रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में कुल डॉट डॉट ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इसको क्या दिया जाता है? तो एक पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। बिश्नोई एक समुदाय है जो पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों की पूजा करता है, पर्यावरण प्रेमी है। काला हिरण इनका बहुत ही पूजनीय होता है जानवर, काला हिरण, जो राजस्थान में बिश्नोई जाति के लोग रहते हैं, काला हिरण को बहुत मानते हैं। अगला देखते हैं, वन्य प्राणियों के क्रमागत लुप्त होने का प्रधान कारण क्या है? तो लुप्त होने का प्रधान कारण है आवास ध्वस्तीकरण। आवास का ध्वस्तीकरण हो रहा है, इसलिए लुप्त होते जा रहे हैं। बास्ट, BAST से जुड़े हैं। बास्ट क्या है? तो बॉम्बे एनिमल शेल्टर ट्रस्ट, वन्य प्राणी के साथ ये जुड़ा हुआ है। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पेरिचू झील कहाँ है? तो ये तिब्बत में पड़ती है। पेरिचू झील वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था 1972 में। नागरेक बायो रिजर्व स्थित है, तो नागरेक बायो रिजर्व स्थित है मेघालय में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पलामू जिले में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगे डॉल्फिन जलीय प्राणी है भारत का। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वो क्या है? IUCN। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, जैसे ऊपर आया था प्रश्न, गंगे डॉल्फिन। दोनों तरह से प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट, इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट। इसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, उसके बाद जिम कॉर्बेट, अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उपवन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन है। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट। अगला देखते हैं, डॉट डॉट वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन? हंगुल मृग कहाँ पाया जाता है? तो डाची ग्राम, जम्मू कश्मीर में। ये उत्तराखंड का एकमात्र स्थान है तथा ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है, ये जगत है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था 1973 में और वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। गुजरात में गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क को यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। गिर वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण करता है, किसका करता है? तो शेर का। गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में, फिर से आ गया। भारतीय गैंडे संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में पड़ता है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य है काजीरंगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है चंदौली, उत्तर प्रदेश में। और इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ये राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट की बात आए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 7 से 8 मुख्य टाइगर स्टेट है। राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी अभयारण्य स्थित है भरतपुर जिले में। यहाँ ये पक्षी अभयारण्य, यहाँ पे सरिस्का घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है केरल में है, साइलेंट वैली केरल। केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो कस्तूरी मृग के लिए केदारनाथ अभयारण्य जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन सप्ताह मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। भारत में 8% भूमि पर वन है, तो 19.47% भूमि पर भारत में वन पाए जाते हैं। अगला चैप्टर देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, पर्यावरण कानून और अधिनियम। कौन कौन से कानून आए हैं, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए पर्यावरण से संबंधित। भारत में एक एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। कौन सी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
यूपी टेट में 2022 और 17 में प्रश्न आया हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ 1973 में। अलमाटी बांध जल विवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से, 3 राज्यों से संबंधित है अलमाटी बांध विवाद। इस देश में बाल श्रमिकों को खान में नियुक्त किया जाता है। बाल श्रमिकों का निषेध कहाँ नहीं है? तो इंडोनेशिया में बाल श्रमिकों का निषेध नहीं है, बच्चे भी खानों में काम करते हैं। इस देश का अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये भी आया यूके टेट में 2011 में। सरल प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, तो सरल को भी याद करते जाइए। अगला देखते हैं, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनसे होने वाली उपज पर अधिकार होता है। ये किस एक्ट से लिया गया? वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। वन एक्ट अधिनियम 2007 से लिया गया है कि कोई 25 साल से रह रहा है तो उसका उस भूमि पर अधिकार हो जाता है, वहाँ पे जो उपज होगी उस पर भी अधिकार रहेगा। भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु है, तो लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया 1986 में। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। IEEP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। रीट में पूछा गया प्रश्न। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। बहुत बार आया, यूपी टेट 2022 में आया, रीट 2021 में आया है, यूपी टेट 2017 में आया है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो स्टेपीज कहा जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ में इसको भी लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, उपभोक्ता अधिनियम भी 1986 में पारित हुआ। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के रूप में पहचान दिलाता है। तो 51A इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम लिखे हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार इसकी खेती गैर वन गतिविधि है। गैर वन गतिविधि का खेती तो चाय, शहतूत और रबड़ इनकी खेती कर सकते हैं। वन विभाग इस पर एक्शन नहीं लेगा। आगे देखते हैं, ऊर्जा और संसाधन पे। एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? वैद्युतिक उद्योग में, मतलब विद्युत उपकरणों संबंधित। HP टेट में आया बेस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं झारखंड में, झरिया स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार हैं। एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा है, स्रोत है प्राकृतिक गैस। इसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। भारत के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैर पारंपरिक स्रोत हैं। CNG बायोगैस के मुख्य घटक है मीथेन और ब्यूटेन भी होता है इसमें। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी मतलब भूमि की ऊपरी परत में। भारत में के इस क्षेत्र में स्थानांतरित किसी की जाती है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित किसी की जाती है, इसको झूम कृषि भी बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गांव के एक परिवार में जल भंडार के लिए व्यवहार किया जाता है ... पीट का। जल भंडार के लिए पीट मतलब गड्ढा बना के जल का भंडार किया जा सकता है। एक गांव में पेय जल का संभव स्रोत हो सकता है, कुआं हो सकता है, नल भी हो सकता है। अब तो नल है, जहाँ राजस्थान जैसे गांव में नल नहीं है वहाँ पे कुआं ही होता है। भू अपर्दन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति इसके कारण होती है। किसके कारण होती है? तो वनों के नष्ट होने के कारण, वन नाश के कारण होती है। प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाला खाद्य है, कौन सा? ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से मुख्यतः हमें ऊर्जा मिलती है। डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद वसा कार्बोहाइड्रेट में टूटता है तब उससे ऊर्जा मिलती है। सजीव इसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, तो वायु प्राण ऊर्जा। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन बंध में, मतलब कार्बन बॉन्ड में संग्रहित होती है सौर ऊर्जा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने से, उर्वरक से और स्थिरीकरण जीवाणु से। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित हैं। यह विधि जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती है, मच्छरदानी का प्रयोग ये नहीं रोक सकती। बाकी हीट का प्रयोग है, विद्युत रैकेट का प्रयोग, इससे मच्छरों का प्रजनन रुकता है, मच्छर मरते हैं और मच्छरदानी से कोई भी इनको हानि नहीं पहुँचती है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जीवाश्म ईंधन, मतलब डीजल, पेट्रोल। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने की कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। इस संसाधन का उपयोग करेंगे, तो सामुदायिक संसाधन। CTET में क्वेश्चन आया 2021 में। हमारे देश के इस राज्य में एल्युमिनियम की खानें हैं। एल्युमिनियम कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोयला भी है, एल्युमिनियम भी है।
पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, वहाँ की डीजल पेट्रोल, वहाँ की प्राकृतिक गैस कोयला से प्राप्त होती है, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, कोयले के अलग खाने होती हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की ये फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा, जेट्रोफा एक फल लगता है पेड़ में, उससे बायोडीजल बनाया जाता है, बायोडीजल उसको पिराई करके निकाला जाता है। तप्त भौमजल से इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, भूतापी ऊर्जा तप्त भौमजल से उत्पन्न होती है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में जिससे हम खाना बनाते हैं, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया पिलानी में। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है गैस, गैस से पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है। उसके बाद राजस्थान के डाट जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। किसमें निकाला जाता है? तो बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम निकलता है। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए हैं, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या है? तो इसका नाम हो सकता है प्राकृतिक संसाधन। सूरज, पानी, वायु प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, लकड़ी, खनिज, ये भी है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा। आगे आने वाले टाइम में हाइड्रोजन से वाहन चलाए जाएंगे। हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है, जल में हाइड्रोजन होता है, तो जल ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है इलेक्ट्रिक के बाद। इस ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता, तो सौर ऊर्जा कभी प्रदूषण नहीं करता है। भूतापीय ऊर्जा का इस प्रकार का संसाधन है अपारंपरिक या नवीनीकरण साधन। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों और उद्योगों में। आगे देख लेते हैं, समाजशास्त्र का टॉपिक है परिवार और मित्र। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। तेलंगाना का जिला है। तेलंगाना पूरे राज्य में ही पोचमपल्ली का काम चलता है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। वो कौन से हैं? तो शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत बड़े होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि क्रमशः घास काटने और चबाने के लिए अलग अलग टाइप से मुँह चलाना पड़ता है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों का एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं तथा मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। तो कौन से पक्षी की विशेषता? बीवर पक्षी। पौधों की प्रजाति एक्स है, परंतु जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व के भारत के वायु भाग में पाई जाती है प्रजाति है स्थानिक प्रकार की। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में हुआ। 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ। प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है हमारा संयुक्त परिवार। इसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब रहते हैं। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण, एक तो पश्चिमी सभ्यता से हम जुड़ते जा रहे हैं। स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, लोग छोटे परिवार से एकल परिवार इन्हीं के कारण बनाते जा रहे हैं। एकल परिवार का अर्थ है जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, एकल परिवार कहलाता है, या फिर एकांकी परिवार कहलाता है। हमारे देश के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि के सारे ग्रामवासियों की साझी होती है। साझा खेती करते हैं, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। तो मिजोरम में साझा खेती होती है। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उभरने के लिए सर्वोत्तम क्या है? तो दूध, सब्जियां, पालक, फल वगैरह उनको दिया जाए तो कमजोरी दूर हो जाएगी। एक परिवार एक इकाई होता है, इसमें माता पिता 2 बच्चे होते हैं। कथन सही नहीं है, क्योंकि माता पिता 2 बच्चे और बहुत हो सकते हैं, तो ये कथन गलत है। ऐसे भी पूछा गया, सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, यूपीटेट में नहीं आएंगे। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है परिवार से। माँ के घुटने बच्चे की प्रथम पाठशाला होते हैं, ऐसा भी कहा गया। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना है, प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी क्या है? पहले भारत में क्या उगाए जाते थे? तो आम और केला। सीटेट का प्रश्न है मसालों का वह समूह जिसे प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। प्रत्येक सदस्य कौन सा समूह है? तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। केरल के पास इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पर इलायची की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, क्या लाए थे? टमाटर। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता, परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। तो गौरैया सीटेट 2021 में प्रश्न आया। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोंडाबड़। अब कोई दूसरा हो गया शायद, इसको आप एक बार देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा सीटेट में पूछा गया अगला प्रश्न है, ये विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी और क्या शहतूत वृक्ष का नहीं है? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये शहतूत का नहीं है। ये बहुत रीट में कई बार पूछा गया। पंक्तिबद्ध तरीके से लगाए गए बच्चों के बीच होने वाली
कृषि फसलों को कहते हैं? टोंगिया पद्धति। उद्भिद का डॉट डॉट पानी को वाष्पित करता है? रंध्र। अगला है अफाई करैत दुबैया प्रजाति है, जहरीले सांप की। अफाई करैत दुबैया जहरीले सांप की प्रजाति है। स्टेट में आया सवाल। क्लोरोफिल डॉट डॉट धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल वही जो पत्ती में उपस्थित होता है, हरे रंग का होता है, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। अमरबेल उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल पौधे के ऊपर डाल दो तो वो उस पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है अपना पोषण प्राप्त करते करते। इस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो नई प्रजातियां बन जाती हैं। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? तो जल में क्लोरीन प्रवाहित करने से जीवाणु मर जाते हैं। इस जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं तथा जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? तो लाल आंखों वाला मेंढक। इसके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो पेड़ पर चढ़ने में उसकी मदद करते हैं। आगे देखते हैं इस जानवर ये तो हो गया। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए पृथक पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला, दूसरे का रंग हरा। तो हरा कूड़ादान प्रदान किसके लिए? तो हरा जो होता है उसमें गीला कचरा डाला जाता है और सूखे में वो नीले में सूखा कूड़ा डाला जाता है। हरे में मतलब ग्रीन गीला और ब्लू सूखा, ऐसे याद कर लीजिए। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल को अवशोषित किए जा सके और वह उर्वरक बन सके, तो कौन सा? केंचुआ। किसान का मित्र बोला जाता है केंचुए को। अम्निवोरस का अर्थ है जो पौधे और मांस खाते हैं, अम्निवोरस कहलाते हैं। पौधे द्वारा, इसमें मनुष्य आ जाएगा। मुख्यतः पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं? स्टार्च। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं? उभयचर। हाइड्रिला जैसे पौधे रहते हैं जल में, हाइड्रिला जल में रहता है। यह कारक पौधे तथा जंतुओं के विवरण को प्रभावित नहीं करता है। पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें सभी रहते हैं, पौधे जीव जंतु। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, क्योंकि इसके कारण संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। पौधे गर्दन को बहुत ज़्यादा क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है, तो वो गर्दन घुमा के ही देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। गिनको जाना जाता है जीवित जीवाश्म को गिनको नाम से जाना जाता है। मोनाल राष्ट्रीय पक्षी है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके टेट में आया हुआ 2018 में। देखते हैं अगला प्रश्न।